morning students, welcome to PRG YouTube channel. MBA second year student marketing specialization में the subject MP02 consumer behavior and marketing communication। तो उससे रिलेटेड आज के कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना जरूरी है, तभी हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन से उसको लिंक कर पाते हैं। अब तक की क्लासेस में हमने यही समझने की कोशिश करी है कि भाई कंज्यूमर का बिहेवियर किस किस चीजों से इफेक्ट हो सकता है, हाउ ही और शी कैन टेक द बाइंग डिसीजन। तो ये सब चीजें बेसिकली आज के कंटेंट से ही जुड़ी है। तो आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा दैट इज रेफरेंस ग्रुप। भाई जब भी जो आप लोग मार्केटिंग पढ़ते हैं या फिर हम अगर ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपने पढ़ा है इससे पहले, बट यहाँ पर हम कोर मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिहेवियर के जो टर्म्स होते हैं वो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप से जुड़े हैं। रेफरेंस ग्रुप के बारे में आज हमें डिस्कस करना है कि भाई एक्चुअली में रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, हु आर द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन टुडेज लेक्चर। स्टार्टिंग आप विद रेफरेंस ग्रुप, उससे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आपको ईयरफोन्स के साथ वीडियो सुननी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड इसके साथ साथ आप इस कंटेंट के जो नोट्स हैं वो लेक्चर के लिंक के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जिससे कि वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी जरूर मेंशन करें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेफरेंस ग्रुप। एवरी कंज्यूमर प्रेफर्स टू इवैल्यूएट हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ ओपिनियंस टू अदर्स। इट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट कि अगर हम भी अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू में रखें कि हम भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स बनकर मार्केट प्लेस में जाते हैं। एवरी कंज्यूमर, सभी जो भी किसी भी तरह का कोई भी कंज्यूमर है, सबके बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो इवैल्यूएट करता है अपना ओपिनियन कि जो चीज मेरा ओपिनियन है कि आई शुड बाय दिस थिंग और नॉट बाय दिस थिंग। तो हम क्या करते हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपने ओपिनियंस को दूसरे ओपिनियन से कंपेयर करते हैं कि भाई ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो बाकी लोग कैसा सोच रहे हैं, जैसा मेरा ओपिनियन है तो इसमें दूसरों का क्या ओपिनियन है। तो बेसिकली हर एक कंज्यूमर ये प्रेफर करता है कि वो अपने ओपिनियन को इवैल्यूएट करे इन कंपैरिजन टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। मोरओवर, कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल दैट दे कम इन कांटेक्ट विद और व्हाट दे ऑब्जर्व। ये भी उतना ही सच है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं जो मार्केट प्लेस में चीजों को परचेज करने के डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों से जिनके वो कांटेक्ट में आते हैं और व्हाट दे ऑब्जर्व, जो चीजें उन्हें दिख रही हैं आसपास उसको ऑब्जर्व करती है। इसके अलावा जितने भी लोगों से वो कांटेक्ट में, अब वो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, उनका सोसाइटी सर्कल हो, वो कुछ भी हो सकता है, तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद कहीं ना कहीं उनके जो ओपिनियंस हैं वो चेंज होते हैं या फिर उनको इवैल्यूएट करने में उनको आसानी होती है। आगे देखते हैं, कंज्यूमर रेफरेंस आर द ग्रुप्स दे सर्व एज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल इन देयर परचेज डिसीजन। कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप क्या है? वो ऐसे ग्रुप्स हैं दैट सर्व एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई कोई भी चीज आपको डिसाइड करनी है तो कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप होते हैं दैट इज अ फ्रेम फॉर इंडिविजुअल्स। किसी भी परचेज के लिए सोचने से पहले जो एक बेसिकली फ्रेमवर्क होता है वो रेफरेंस ग्रुप द्वारा किया जाता है इन देयर परचेज डिसीजन। कि भाई कोई भी चीज मैं इमेजिन कर लूं तो आई विल ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स। तो एक तरह का जो फ्रेम है वो एक कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप है जो लोगों को परचेज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब चाहे मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने ओपिनियंस को इवैल्यूएट करते समय औरों की जो थिंकिंग है, औरों की जो इस टाइम पर सोच है, चॉइस है, वो भी हमारे दिमाग में रहती है कि भाई ऐसा चल रहा है तो वी शुड गो फॉर दिस। तो ये सब बेसिकली कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। द टाइप ऑफ ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल यूजेस एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन डिटरमाइनिंग हिज ओन जजमेंट, प्रेफरेंस, बिलीव्स एंड बिहेवियर। बेसिकली इसको अगर दूसरे टर्म्स में कहें तो एक रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा टाइप ऑफ ग्रुप होता है जो बेसिकली कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कोई भी व्यक्ति जब किसी ग्रुप को या टाइप ऑफ ग्रुप को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज किया जाता है
इसलिए अपने जजमेंट को लेने के लिए, अपनी प्रेफरेंसेस को मैच करने के लिए, अपने बिलीव्स या बिहेवियर को मैचअप करने के लिए, तो ऐसे टाइप ऑफ ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप। भाई हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जब हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि भाई हमारे जो फ्रेंड है वो उसको यूज कर रहे हैं, या मैंने लोगों के पास उसको यूज होते हुए देखा है, या आजकल ये ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं जिस भी टाइप ऑफ ग्रुप को हम एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ ग्रुप को क्या कहा जाता है, रेफरेंस ग्रुप। द ग्रुप दैट हेल्प अस टू इवैल्यूएट आवर जजमेंट, आवर प्रेफरेंसेस, आवर बिलीव्स, तो वो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक कंटेंट आपको समझ में आया कि आज का टॉपिक हम बहुत सिंपल और ट्रेंडी टॉपिक है कि पता होना चाहिए रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस तो सब लोग जानते हैं कि भाई ये इसके रेफरेंस में है। रेफरेंस मतलब क्या, कि जब आप कोई जजमेंट ले रहे हैं, कोई ओपिनियन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनका ओपिनियन आप ध्यान में रखते हैं, तो ऐसे लोग हमारे रेफरेंस कहलाते हैं। और ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज every consumer prefers, thus it can be said that reference groups are those groups which may have a direct or indirect influence on attitude or behavior। इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो रेफरेंस का, कंज्यूमर का जो रेफरेंस ग्रुप है, इट मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन वन्स एटीट्यूड और बिहेवियर। बेसिकली जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो उनका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर पर। And apart from this, it provides a point of comparison by which to evaluate. Sorry for the disturbance, students. It provides a point of comparison to evaluate. Reference in determining evaluates by which a consumer can either be a member of reference group or aspire to belong to a group। भाई लोगों के जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उनको इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन रखने में या उसको समझने में हेल्प करता है, बाय विच टू इवैल्यूएट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, जिसके आधार पर आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अ कंज्यूमर कैन आइदर बी अ मेंबर ऑफ रेफरेंस ग्रुप और एस्पायर टू बिलोंग अ ग्रुप। बेसिकली जो कंज्यूमर है वो रेफरेंस ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है। भाई हम किसी को ओपिनियंस को कंपेयर कर रहे हैं, कोई और हमारे ओपिनियंस को भी करता होगा, तो जो कंज्यूमर है वो रेफरेंस ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है। और ही में एस्पायर मतलब उनको बेसिकली मान भी सकता है कि ऐसा चल रहा है तो मुझे ऐसा मेरा एटीट्यूड उसको देख के हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप की। टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं बेटा, वो डिफरेंट पॉइंट्स में यहाँ पर डिवाइडेड हैं, जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। As per Schiffman and Connor have specified the following specific reference group, जैसे कि friendship group, shopping group, work group, as the name suggests, virtual group और consumer action group। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप की। फ्रेंडशिप ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज इनफॉर्मल ग्रुप्स। ऑब्वियस की बात है, फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं। दे आर यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड एंड लैक स्पेसिफिक अथॉरिटी लेवल। ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। कोई भी फ्रेंड कभी भी हमें अच्छा भी लग सकता है, उसकी कोई बात हमें बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं लग सकती है कि हम उसको फॉलो करें। तो ये बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसा आपका लोगों से ट्विनिंग है। एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी लेवल, इसमें कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी लेवल डिसाइडेड नहीं होता है कि हु विल इंस्ट्रक्ट हूम। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड ऐसा है जिसकी आप बात मान रहे हैं और बाकी ऐसे जिनको आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो वो चॉइस के ऊपर, आपकी लाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल परचेज डिसीजन, बट ये उतना ही सच है कि किसी भी इंडिविजुअल के जो परचेज डिसीजंस हैं वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही हैं। फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। ज्यादातर क्या होता है कि जो फ्रेंड्स हैं वो कंजम्पशन पैटर्न जो होता है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ फूड, ड्रिंक्स, तो वो हमारे फ्रेंड सर्कल से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। भाई हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल साथ में, तो सबका डिसाइडेड होता है कि भाई अगर हम ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो वहाँ हम क्या चीज लेना पसंद करते हैं, या हमारे ग्रुप में पर्टिकुलर किस चॉइस पर डिमांड रहती है। तो जो फ्रेंडशिप ग्रुप है वो बेसिकली जो कैटेगरी होती
होती है वो चॉइस ऑफ फूड या ड्रिंक्स पे डिपेंड करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप इज इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर। द ओपिनियन एंड प्रेफरेंसेस ऑफ फ्रेंड्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर व्हाइल सेलेक्टिंग ब्रांड्स। उतना इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्रेंड्स के जो ओपिनियन है वो आपको ब्रांड सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मार्केटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज क्लोथिंग, फाइन ज्वेलरी, वॉचेस, स्नैक्स, बेवरेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप। यहाँ पर एक बताया गया है जो भी मार्केटर ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं जो क्लोथ से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, फूड कंजम्पशन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर ऐसे ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस देखी गई है। सो दे फ्रीक्वेंटली डिपेक्ट फ्रेंड्स सिचुएशन इन देयर एडवर्टाइजिंग। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट तरीका आपको बता दें कि इसीलिए जब एडवर्टाइजिंग होती है ऐसे प्रोडक्ट की तो फ्रेंड सर्कल या फ्रेंडशिप से फोकस्ड होकर एडवर्टाइजमेंट शो किए जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे रेफरेंस ग्रुप से जुड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शॉपिंग ग्रुप की। शॉपिंग ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ 2 or more people who shop together। शॉपिंग ग्रुप कैसे बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर शॉपिंग पे जाते हैं कि भाई ही और शी इज माय शॉपिंग पार्टनर, मुझे मार्केटिंग के लिए जाना है तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जाना पसंद करती हूँ, तो वो मेरी शॉपिंग ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, These groups are sometimes offshoot of family or friends group. Generally, the shopping group has social motive to share time together and enjoy lunch after shopping. Obviously, बात है शॉपिंग ग्रुप इसी मोटिव से बनाए जाते हैं कि हम लोग अच्छा समय बिता पाएं और लंच वगैरह ये सब चीजें हम मैनेज कर पाएं शॉपिंग के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि उसमें फैमिली ग्रुप्स या फ्रेंड्स ही होते हैं, उसके अलावा भी कोई भी हो सकता है जो हमारा शॉपिंग पार्टनर होता है। It reduces the chance of making incorrect purchase। शॉपिंग ग्रुप में गलत परचेजिंग की चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो हम रहते ही हैं, बट जब शॉपिंग की बारी आती है तो हमको पता होता है कि ही और शी इज द राइट पर्सन टू शॉप विद, तो वहां पर परचेजिंग होना इनकरेक्ट बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है। द ग्रुप में फील मोर कॉन्फिडेंस विद कलेक्टिव डिसीजन। और वो भी सच है, जब हम अकेले जाते हैं तो हमें थोड़ा डाउट रहता है कि आई शुड बाय दिस, कि मेरे पर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट जब हम अपने शॉपिंग ग्रुप के साथ जाते हैं तो हम उनके डिसीजन, उनके ओपिनियन से भी चीजों को लेते हैं, क्योंकि हमें एक पॉजिटिविटी आती है कि भाई वो लोग बोल रहे हैं तो इट मींस इट विल बी सूटेबल। आफ्टर कंपेयरिंग द क्वालिटी, टर्म, स्टाइल, कस्टमर सर्विसेज, तो ये सारी चीजें बेसिकली शॉपिंग ग्रुप्स में होता है जब भी वो गुड्स परचेज किए जाते हैं। बायर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप प्रेशर एंड ग्रुप ब्रांड प्रेफरेंस। ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय हिज शॉपिंग ग्रुप। ये भी उतना ही सच है कि हमारे शॉपिंग ग्रुप की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और जब भी किसी ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं, क्वालिटी है, टर्म है, स्टाइल है, तो ये सारी चीजें हम इजीली इवैल्यूएट कर पाते हैं जब हम अपने शॉपिंग ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आफ्टर शॉपिंग ग्रुप, नेक्स्ट वन इज a special type of shopping group is in the home shopping party. It typically consists of a group that gathers together in the home of friends. The marketer demonstrates the features of his products simultaneously to a group of potential customers. Thus, the home shopping party is devoted to demonstrating and evaluating a specific line of product. Undecided person overcome to buy as their friends make positive purchase decision. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों की, एक स्पेशल टाइप का शॉपिंग ग्रुप होता है जिसे हम इन होम शॉपिंग पार्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर फ्रेंड के घर सब लोग जो हैं, रिलेटेड लोग जो हैं वो गैदर होते हैं, और जो भी फ्रेंड्स उनके सजेस्ट करते हैं और वो उस तरह के जो बाइंग डिसीजन है उसको लेने में वो हेल्पफुल होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव परचेज डिसीजन दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड। तो ये स्पेशल शॉपिंग ग्रुप होता है जो इन होम शॉपिंग पार्टी कहलाता है। इसके बाद आई होप आप कंटेंट को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है द वर्क ग्रुप। पीपल स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एट देयर जॉब, सो इट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रुप टू सर्व एज अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। ये भी इतना ही सच है कि लोग अपने दिन का काफी समय अपने काम करने वाले लोगों के साथ, जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ बिताते हैं। ऐसे ग्रुप को हम वर्क ग्रुप कहते हैं। भाई जो लोग हमारे वर्क प्लेस में हमारे साथी होते हैं, वो एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है हमारे कंजम्पशन बाइंग बिहेवियर पर। ठीक है, द वर्क ग्रुप में फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्क इज डेलिबरेटली बाय द कंपनीज टू ऑर्डर स्पेसिफिक वर्क। द फॉर्मल वर्क में बी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्क ग्रुप जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी।
फॉर्मल वर्क ग्रुप ऐसा वर्क ग्रुप जो वर्क प्लेस पर बनता है, कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जैसे जिसमें आपके कंपनी के सीनियर मेंबर्स पार्ट होते हैं, तो वो हमारा फॉर्मल वर्क ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो हम अपने आप अपने वर्क प्लेस पर अपनी चॉइस से, अपनी रिजेम्बलेंस से बना लेते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल वर्क ग्रुप। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मल वर्क ग्रुप की, तो वो भी दो तरह से डिवाइडेड होता है, परमानेंट फॉर्मल ग्रुप एंड टेम्परेरी फॉर्मल वर्क ग्रुप। एक वर्क ग्रुप होता है फॉर्मल जो टेम्परेरी है और एक है परमानेंट। परमानेंट की अगर बात करें तो दे आर द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम, वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइन स्टाफ अथॉरिटीज में चलती है। टेम्परेरी फॉर्मल ग्रुप होता है दे आर फॉर्म फॉर अ पर्पस, कि भाई कोई पर्टिकुलर टास्क आपको मिला है, उसके लिए आपकी टीम बन गई फॉर्मल तरीके से। दे रिव्यू सैलरी पॉलिसीज, सजेस्ट मेजर्स टू मेंटेन प्रॉपर रिलेशन विद द यूनियन एंड मैनेजमेंट। तो टेम्परेरी फॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं एंड दे कम टू एंड आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मिशन। जब आपका टास्क पूरा हो जाता है वो ग्रुप डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम फॉर्मल वर्क ग्रुप कहते हैं, जो दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की। इनफॉर्मल एज द नेम सजेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जो हम अपने आप अपनी चॉइस से, अपनी रिजेम्बलेंस से बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल वर्क ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल जो बिकम फ्रेंड्स एज वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। दे मे और मे नॉट वर्क टुगेदर एज अ टीम। इनफॉर्मल ग्रुप में इन्फ्लुएंस the consumption behavior of members during coffee, lunch break and after work meetings. इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं ऐसे लोगों के जो आपके साथ काम करते हैं, भले तो आपके टीम के पार्ट ना हो, मगर कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आपके साथ इन्वॉल्व हैं और वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हेन वी हैव लंच ब्रेक्स, कॉफी ब्रेक्स, तो कहीं ना कहीं हमारे कंजम्पशन बिहेवियर उनसे मैच होता है और उनको इन्फ्लुएंस भी करता है। वर्क ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द मार्केटर, क्योंकि directly calling on housewife in their houses, but now many women go to work, so marketer direct their sales effort to offices during lunch break. इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि डायरेक्टली जो फीमेल्स हैं वो इतनी वर्किंग नहीं होती थी, तो दे प्रेफर बीइंग हाउसवाइफ, बट अभी मेन आर और वुमेन्स आर इक्विवेलेंट एट वर्क प्लेस, तो वहां पर उनको इन्फ्लुएंस करना, लंच आवर्स में उनके ओपिनियंस को जानना, कंजम्पशन पैटर्न को समझना, तो बेसिकली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रीच वर्किंग वुमेन एट देयर प्लेसेस। वहां जाकर भी उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि वर्क प्लेस पर और लोगों के इन्फ्लुएंस में भी वो रहते हैं। इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करते हैं वर्चुअल ग्रुप और कम्युनिटीज। एज द नेम सजेस्ट, द टर्म वर्चुअल ग्रुप refers to web-based consumer groups. Use of computers and internet have paved the way for the emergence of new type of group, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल ग्रुप्स। आज के टाइम पर क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सब लोगों की अपनी कम्युनिटी, अपना वर्चुअल ग्रुप है। इसको अगर सिंपली समझाओ तो जैसे वी हैव आवर ओन फेसबुक ग्रुप, वी हैव आवर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव आवर ओन इंस्टा ग्रुप, वी हैव आवर ओन ट्विटर फॉलोइंग, तो ये सब चीजें हमारी वर्चुअल ग्रुप में आती हैं, जो हमने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस लॉग ऑन द वेब, they visit special interest website often with chat room. A person can chat online with other who can share his interest. He can send and receive instant messages. An exchange of knowledge take place through the virtual community on the various topics such as vegetarianism, cooking, connecting, trading, filmmaking, romance, politics, technology, age grouping, online game, video voice chat, etc. and provide education opportunity and a host of lifestyle options. इसकी मदद से जो एडल्ट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो डिफरेंट अपने जो इंटरेस्ट पैरामीटर्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दे ऑल्सो हैव चैट ड्यूरिंग द वर्चुअल कम्युनिटी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, स्टाइल से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज होती है उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स के एड्स ऑनलाइन लोगों ने साइट बनाई है, जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं। और आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना वर्क कर रही है कि कहीं अगर आपने उससे रिलेटेड कोई चीज सर्च भी की होगी तो आपको अपनी साइट पर उसी के ही एडवर्टाइजमेंट और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें दिखने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर ज्वेलरी सर्च कर रहे हैं तो आपने अगर कहीं उसी में इंटरेस्ट दिखाया होगा तो वो आपके वेब पेज पर उसी तरह के एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जैसा आप सोच रहे हैं वो चीजें आपको आपके पेज पर दिख जाएंगी।
तो ये बेसिकली मार्केटर्स को हेल्प करता है लोगों के इंटरेस्ट जानने में। जो आजकल कम्युनिटी वेब पर जुड़ी है तो वो भी अपने इंटरेस्ट को शेयर करती है और वो हमारे रेफरेंस ग्रुप का पार्ट बनती है। तो आई होप बच्चों कंटेंट आप समझ पाए होंगे। बहुत सिंपल कंटेंट हमने डिस्कस किया है कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप के रेफरेंस ग्रुप होते हैं और वो किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर कंजम्पशन बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो मेरे जो वर्किंग फॉर्मल ग्रुप है वो कैसा है, वो मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरा फ्रेंड ग्रुप मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मेरा वेब ग्रुप, वर्चुअल ग्रुप मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और वाकई में करता ही है, तभी मैं अपने परचेजिंग डिसीजंस को फाइनलाइज कर पाती हूँ। आई ऑल्सो हैव माई शॉपिंग ग्रुप कि मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं किन लोगों के साथ जाना प्रेफर करती हूँ, क्यों जाना प्रेफर करती हूँ। तो ये बेसिकली रेफरेंस ग्रुप की वजह से है, जो कहीं ना कहीं हर एक कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को, बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उसी को देखकर जो मार्केटर्स हैं वो वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। तो आई होप आप कंटेंट समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, नोट्स अटैच हैं कंटेंट के जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच।